जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज जो है वो हम तीसरे प्रोजेक्ट के ऊपर आपसे जो है वो बात करेंगे कि अगर आप लोग जो है वो बच्चियों को गब्बन करवा के हामला करवा के सेल करते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट है, और अगर आपने जो है वो बच्चियां गब्बन करवाने के लिए लेनी है तो ऐसा कौन सा सेटअप है, ऐसी कौन सी जगह है जहां से आपको जो है अच्छी नस्ल की जो है वो बच्चियां हीफर जो है वो मिल सकती हैं। इसके बाद ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि जब आप इनको परचेज कर लेंगे इनमें कौन से मसले मसाइल आ सकते हैं। इसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इनकी तैयारी किस तरह करवानी है और आगे इनको बेचना कहाँ है। ये सारा कुछ जो है वो हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो है मैं इस फार्म के ऑनर से भी जो है वो बात करूंगा कि उन्होंने जो है ये हीफर जो है वो कहाँ से परचेज़ की, और एंड में मैं जो है अपने कमेंट भी जो है वो शामिल करूंगा। तो जी साजिद साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि अगर हमारे किसी भी फार्मर ने जो है बच्चियों को गब्बन करवा के सेल करने का काम करना हो तो वो कहाँ से जो है वो इतनी सारी बच्चियाँ हीफर्स अच्छी नस्ल की जो है वो परचेज़ करें। जी डॉक्टर साहब, ये जो सारी बछड़ियाँ हैं ये हमने ख़ुद जो परचेज़ की हैं वो मल्लू मोड़ मंडी से की हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे मशहूर मंडियाँ हैं वो मल्लू मोड़ की, उसके अलावा तौसा में पुल कंबर की मंडी है, इसके अलावा सरगोदा से भी ये मिलती हैं। तो ये जो तीन हैं ये ज़्यादा मशहूर हैं इस काम में। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि कहाँ से लेनी है। इसके बाद मुझे ये बताएं कि जब आपने ये परचेज़ कर ली थी तो आपको इनमें कोई मसला मसाइल आया? जिस तरह अक्सर जो है वो बच्चेदानी का मसला मसाइल आते हैं, इसके साथ साथ रिपीट ब्लीडिंग के जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। क्योंकि मैंने जो है वो बहुत सारे फार्म भी विज़िट किए हैं, ऐसे सेटअप भी विज़िट किए हैं, तो लोगों को यही मसला रहता है। तो मैं उनको एक चीज़ कहता होता हूँ कि यार आपने जो है वो जानवर घर में लेकर जब आते हैं आप उसके बाद 10-15 हज़ार जो है उसके ऊपर लगा लेते हैं। इसकी बजाय आप जो है वो किसी भी क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उसको साथ ले जाएं, उसे कुछ जो है वो आप उसकी जो भी इनकम जो भी उसका हिसाब किताब है उसे दें, और आप जब अच्छे जानवर का इंतखाब करें। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि जब आप जानवर परचेज करते हैं तो उसमें कौन से मसाइल आप ज़्यादा देखते हैं? जी डॉक्टर साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये जो फ्लॉक हमने परचेज़ किया है ये बेसिकली हमने सारा ही खीरा और छोटी उम्र का परचेज़ किया था। इसको तकरीबन हमारे पास 7-8 महीने हो गए हैं। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं आया, लेकिन इससे पिछले साल जो हमने फ्लॉक परचेज़ किया था उसमें हमने 2 दांत और 4 दांत भी कुछ बड़े साइज़ की परचेज़ की थी। उनका मसला ये आया था कि उनमें कुछ में बच्चादानी के मसले थे, ओवरी छोटी थी, कुछ में सिस्ट का इशू था, कुछ में इन्फेक्शन थे। तो उनमें से अक्सर जो थी वो गब्बन नहीं हो सकी थी। उनको हमने कुछ 6-7 महीने ट्राई किया लेकिन वो गब्बन नहीं हो सकी। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मंडी में जानवर आता है उसमें अक्सर इस तरह के मसले मसाइल हमको देखने में मिलते हैं। अच्छा, तो इधर मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊं कि आप जब मंडी से जानवर लेने जाते हैं, अगर आप उसको चेक करके नहीं लेकर आते तो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन का लफ्ज़ आपने सुना होगा। तो ऐसा होता है कि उसकी जो बच्चेदानी होती है उसकी जो है वो एक ओवरी ही नहीं होती, उसकी जा तो फिर पूरी की पूरी बच्चेदानी नहीं होती। ठीक है, जहाँ पर बच्चे ने बनना होता है उसकी यूट्रस नहीं होती। आप सिंपल समझ लें कि उसकी यूट्रस नहीं होती। तो जब तक आप हाथ डालकर चेक नहीं करेंगे कि उसके बच्चेदानी कैसी है, उसको क्या मसला है, तो आपको किस तरह कन्फर्म होगा कि ये अच्छा जानवर है या नहीं। उसके बाद फिनोटाइपिकली भी आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी हीफर जो है वो आगे जाकर आप गैस लगा सकते हैं कि कितना दूध देगी। अभी आप जो हीफर देख रहे हैं हमारे सामने, ये मल्लू मोड़ मंडी से जो है वो परचेज़ की गई हैं, और इनकी सिलेक्शन माशाल्लाह जो है वो हमने बहुत खूबसूरत तरीके से की है। आप इनकी हाइट चेक करें, इनकी लेग्स का एंगल चेक करें, आप माशाल्लाह इनकी लेग्स का एंगल चेक करें। अभी ये 3 से 3.5 माह की प्रेग्नेंट है, और अभी से जो है इनके नीचे हवाना बता रहा है कि ये कितना दूध देंगी। इनकी लेग्स का एंगल चेक करें, इनकी हुक बोन के दरमियान जो फासला है वो आप चेक करें। इसके बाद आप इनका, अगर मेरा कैमरा मैन जो है वो आपको इनका मुंह दिखा सके तो इनका मुंह देखें आप, जिस तरह प्योर ब्रीड का होता है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप देखें गौर से। और माशाल्लाह अगर आप लोगों ने जो है ये काम करना है, अभी आनंद से पूछते हैं कि उनको जो है वो इस लॉट से जो है वो कितना प्रॉफिट होगा। जी साजिद भाई, सबसे पहले आप बताएं कि इस लॉट से जो है वो आप क्या प्रॉफिट की जो है वो तवक्का करते हैं? आप माशाल्लाह 3-4 साल से जो है ये काम कर रहे हैं, पिछले सालों में आपको जो है वो कितना मुनाफा हुआ है? डॉक्टर साहब, इसमें बेसिकली जो प्रॉफिट है वो ना सिर्फ आपकी ख़ुराक पे डिपेंड करता है या परचेज़ पे, बल्कि ये है कि आपकी सेल पे भी डिपेंड करता है कि आप बेचते किधर हैं।
तो अगर तो आप डायरेक्ट जो एंड कस्टमर है, जो फार्मर जिसने इनसे मिल्क लेना है, उसको सेल करें तो आपको नफ़ा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप मिडल मैन को या किसी मंडी में सेल करते हैं तो उसमें आपका जो नफ़े की शरह है वो कम हो जाती है। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि अगर आप परचेजिंग अच्छी करते हैं और फीडिंग को आप कंट्रोल कर लेते हैं कि आप फीड अच्छी कर लें और इकोनॉमिकल कर लें, तो आपको तकरीबन इसमें जो भी आपका इसकी परचेज़ पे और फीडिंग पे ख़र्चा आता है उसका तकरीबन आपको 40% तक नफ़ा मिल जाता है आपको नॉर्मली। इधर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता जाऊं कि आप इनकी हाइट देख लें। हमने जो है वो इनको ग्रोइंग हीफर वाला वंडा पहले डाला था, ठीक है, और अब भी जो है वो हम इनकी ग्रोथ के लिए वंडा डाल रहे हैं। तो वंडे की फॉर्मेशन हमने इस तरह सेट की थी कि इनकी जो सीपी परसेंटेज है वो हमने 14% जो है वो सेट की थी। उसके साथ साथ एनर्जी का जो तनासब है वो भी हमने जो है वो 2800 किलो कैलोरीज के हिसाब से सेट किया था। और अभी इनकी जो फीडिंग है उसमें वंडा है, साइलेज है और तूड़िया है, और माशाल्लाह इनकी ग्रोथ आप चेक करें। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जिस तरह भाई ने मिडिल मैन की बात की, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मंडियों से माल उठाते हैं, मंडियों से माल लेकर जो है वो अपने फार्म पर ले आते हैं। फिर फार्म से जो है वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इतनी हीफर्स हैं, उनको मसले भी होते हैं, और फिर वहाँ से उनको थोड़ा सा वंडा डाल के उनको नहला कर जो है वो मोबाइल के एंगल बदल कर जो है वो उनकी वीडियो बना के ऑनलाइन परचेज के लिए लगा लेते हैं। बहुत सारे चैनल भी आप लोगों ने देखे होंगे कि वो भी इसी तरह का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मौके पर जाकर जो है वो देखें। जी, मैंने आप लोगों के साथ बात किया कि आपने देखा होगा जितने भी फार्म आपने विजिट किए होंगे जो सेल परचेज का काम करते हैं, उनकी जो हीफर्स होंगी वो कभी भी जो है वो गंदी नज़र नहीं आएगी, उनके ऊपर गोबर नहीं लगा होगा, वो इस तरह आप कहने जिस तरह कहते हैं लिचके मार रही होंगी, ठीक है, क्योंकि उनका काम ही यही है, उनको हर वक्त नहला दहला के पेश करना। अभी आपको जो हीफर दिखा रहे हैं ये अभी हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम इनको सेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखें ये इनको किसी किस्म का नहलाया नहीं गया। जिस तरह की इनकी कंडीशन है वही आप लोगों के सामने दिखाई गई है। बेसिकली आप लोगों को हमने सिर्फ ये बताया है कि इस कारोबार में कितना प्रॉफिट है, आपको क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, और आपने कहां से परचेज करनी है, और इनकी हाइट जो है वो हमने इतनी अच्छी हाइट किस तरह गेन करवा ली है, बिल्कुल प्योर जितनी हाइट हमने गेन करवाई है, प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल के साथ काम किया है।